किशोर की हत्या का पुलिस ने सुलझाया मामला। पुलिस ने मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। बुधवार से किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में था लापता। गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का हुआ असर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टूटी नींद। हाईवे पर की डिवाइडर की मरम्मत, लगाया साइन बोर्ड। बर्फबारी से ऐतिहासिक मुगल रोड हुआ बंद। राजौरी पुंछ का कश्मीर घाटी से कटा संपर्क। टनल का निर्माण न होने से लोगों में रोष। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें कि जम्मू के नारदनी रायपुर बनतलाब से किडनैप हुए किशोर की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जिसकी पहचान 23 वर्षीय सतिंदर कुमार निवासी किश्तवाड़ के रूप में की गई है, जो कि मौजूदा समय में जम्मू के पटोली इलाके में रह रहा था। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा यहां पर ज्वाइन करेंगी। तो शिल्पा से जानेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ है, इस बारे में जानकारी दे, क्योंकि बुधवार को एक किशोर के लापता होने की जो खबर थी वो सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले की आगे तहकीकात को शुरू कर दिया था और उसके बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है। और इस मामले का जो आगे ये बताया जा रहा है कि जिसकी पहचान की गई है 23 वर्षीय सतिंदर कुमार, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर है। किश्तवाड़ का निवासी है सतिंदर कुमार, जो कि इस समय मौजूदा समय में जम्मू के पटोली इलाके में रह रहा था। क्यों आखिरकार उसने इस किशोर की हत्या की, पूरा मामला क्या कुछ है, किडनैपिंग के बाद क्या कुछ और इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया था और सतिंदर कुमार पर अभी तक किस तरीके से कार्यवाही हुई है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ शिल्पा यहाँ पर ज्वाइन करेंगी। तो शिल्पा से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। और उससे पहले आप तस्वीरें देखिए जो है हॉस्पिटल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा था, जो बुधवार को जिसकी किडनैपिंग की जो खबर थी वो पुलिस को दी गई थी और इसकी खबर को चलाया भी गया था कि जो बच्चा है वो किडनैप हो गया है। और उसके बाद से अब इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि सतिंदर कुमार, जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला है, 23 वर्षीय इसकी उम्र बताई जा रही है, जिसने इस बच्चे की किडनैपिंग की और इसकी जो हत्या है उसको अंजाम दिया। और इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ और पन्ने निकल कर आए हैं ये भी जानेंगे और पूरा मामला क्या कुछ है अभी तक वो भी जानेंगे और पुलिस ने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है इस पर भी जो है पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि जम्मू के नारदनी रायपुर बनतलाब से किडनैपिंग का मामला सामने आया था। और जिस तरीके से ये अब जुर्म के मामले सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो किडनैपिंग का हो, चाहे वो रेप का हो, और जम्मू में भी अब इस तरीके के जुर्म जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और जुर्म जो हैं एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। चोरी की घटनाएं जहाँ बढ़ रही है वहाँ पर ही ये जो क्राइम केसेस हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच जम्मू के नारदनी रायपुर बनतलाब में किडनैपिंग का जो मामला था वो सामने आया था, जिस बीच अभी 23 वर्षीय सतिंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला है। शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। शिल्पा, इस पूरे मामले पर प्रकाश डाले कि सतिंदर कुमार जिसे गिरफ्तार किया गया है या उस पर इन्वेस्टिगेशन जो की गई है, क्या कुछ पूरा मामला था और आखिरकार क्यों इसने इस बच्चे की किडनैपिंग की और उसके बाद हत्या कर दी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से 19 वर्षीय का ये बच्चा है और राघव जमाल नाम है, सुबह सवेरे यानी कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है ये से निकलता है जानीपुर, अब यानी कि अपने घर से जो है वो जानीपुर की तरफ, जहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है कंप्यूटर साइंस की, वहाँ पर ये बच्चा जाता है। लेकिन वहाँ पर ये बच्चा पहुंच नहीं पाता है। आपको बता दें कि परिवार का ये आरोप है कि इसका किडनैप किया जाता है, जहाँ पे फिरौती की जो है वो रकम लगभग 3 लाख के करीब मांगी गई। और हालांकि परिवार जो है वो 3 लाख की फिरौती देने के लिए तैयार भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार का कहना है कि टाल मटोल किया जा रहा था, यहाँ से वहां जो है वो किया जा रहा था। और लगभग 6:30-7 बजे के करीब जो है वो फोन आना बंद हो जाता है। और उसके बाद आज सुबह सवेरे जो है
वो शव बरामद किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बंतलाब के जो केरन जो जगह है वहां पर जो जंगल का इलाका है वहां से शव को बरामद किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला है। और अगर मैं नाम आपको बताती चलूं जिसका नाम सतिंदर कुमार बताया जाता है और इसकी उम्र 23 साल है। लेकिन कारण क्या कुछ रहा है, क्या कुछ वजह रही है कि किस प्रकार से किडनैप किया गया और क्यों, कारण जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जी, वहीं पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके उस किशोर के घर वालों से बातचीत हुई, क्योंकि जब रैंसम अमाउंट की बात कही गई थी, फिरौती की रकम मांगी गई थी, क्या उस समय उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जब वो बच्चा जो है वो घर से निकलता है ट्यूशन की तरफ, तो जब वो ट्यूशन में नहीं पहुंचता है तो उसके बाद परिवार जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार बच्चा जो है वो ट्यूशन क्यों नहीं पहुंचा। उसके बाद ढूंढने की कोशिश की जाती है, बच्चा नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस के द्वारा जो है वो पूरी छानबीन की जाती है, जांच की जाती है और तब जाके इस व्यक्ति को यानी कि सतिंदर कुमार को जो है वो पकड़ा जाता है। और फोन भी यानी कि जो राघव जोमाल का जिसका बताया जा रहा है कि मर्डर हुआ है, उसी के फोन के द्वारा जो है वो रैंसम की यानी फिरौती की जो है वो मांग की जा रही थी, फिरौती की रकम जो है वो मांगी जा रही थी। फिलहाल इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि क्यों आखिरकार ये किडनैप जो है वो किया गया है, कारण क्या कुछ रहा है वो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नशा जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया सतिंदर कुमार, कहीं ना कहीं नशे की हालत में जो है ये सब कदम उठाया, लेकिन ये खुलासा अभी तक सामने नहीं हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा शर्मा। और वहीं पर अभी तक क्या कुछ मामला था, आखिरकार क्यों सतिंदर कुमार ने इस बच्चे की किडनैपिंग की और उसके बाद हत्या की, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी सामने आती है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एक खबर जो प्रमुखता से चलाई गई थी गुलिस्तान न्यूज चैनल की। एक और खबर का जो असर है वो होता हुआ नजर आ रहा है। चंद रोज पहले गुलिस्तान न्यूज पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ के नजदीक लोगेट मोड़ पर हाईवे पर बने डिवाइडर की जो एक अलाइनमेंट सही ना होने और डायवर्जन का साइन बोर्ड ना लगाए जाने से लगातार हो रहे सड़क हादसों के संबंध में एक खबर चलाई गई थी। वो खबर चलने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी हरकत में आई और लोगेट मोड़ क्रॉसिंग पर डिवाइडर की मरम्मत कर वहां पर डाइवर्जन का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ संजीव मेहता यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। पहले की जो तस्वीर है वो भी आप देख रहे हैं और जो अब की तस्वीर है वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले भी हमने खबर ये जो थी वो प्रमुखता से चलाई थी कि हाईवे पर डाइवर्जन का कोई भी जो साइन बोर्ड है वो नहीं लगाया गया है और कुछ ऐसे रास्ता जो था वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से, मिट्टी पड़ी थी, बजरी पड़ी थी, जिसकी वजह से कोई भी सड़क हादसा हो सकता था। और डाइवर्जन जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया था, ना ही कोई साइन बोर्ड वहां लगाया गया था डाइवर्जन को लेकर और ना ही किसी तरीके की कोई भी वहां पर स्पीड लिमिट को लेकर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई थी। लेकिन अब जब हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो उसके बाद सब तस्वीरें बदलती हुई नजर आई हैं। लोगेट मोड़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी पहले और अब दोनों की तस्वीरें जो हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ रंजीव मेहता यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानेंगे। रंजीव, पहले बात करें तो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जब हमने ये पूरी खबर वहां चलाई थी, प्रमुखता से चली थी और उस समय साइन बोर्ड्स नहीं थे, डाइवर्जन प्रॉपर तरीके से नहीं बने थे, तो अब जो है वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, तो उसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें। हाँ बिल्कुल पल्लवी, यहाँ पर जो खबर हमने कुछ दिन पहले जो चलाई थी नेशनल हाईवे की, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की, जो कठुआ के पास लोगेट मोड़ है वहां की, और वहां पर जो हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो 6 लेन का काम शुरू किया गया है, एक नया पुल भी वहां पर बनाया गया है, उसके चलते वहां पर एक जो सड़क के बीच जो पुल को जोड़ने वाला रोड था, उसका जो डिवाइडर था, उसकी अलाइनमेंट सही नहीं होने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते थे और जिसके चलते लोगों ने काफी बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत करवाया, पर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर हमारे पास पहुंची तो हमने भी इसका संज्ञान लिया और इस खबर को
चलाया और उसके खबर चलने के 3-4 दिन बाद ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो हरकत में आ गया और गुलिस्तान की इस खबर पर मोहर लगाते हुए उसके असर को देखते हुए इसके जो डिवाइडर का है उसके बीच में एक साइन बोर्ड लगा दिया, डाइवर्जन बोर्ड लगा दिया और जो टूटा हुआ डाइवर्जन का जो चौक था उसका भी वो रिपेयर कर दिया, जिसके चलते लोगों को खासकर वाहन चालक जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में आते हैं जिनको इस यहाँ के रोड के बारे में इतना मालूम नहीं होता, उनके लिए काफी राहत हो गई क्योंकि आए दिन जहां पर एक्सीडेंट होते थे, कई लोगों ने अपनी जान जहां पे गंवाई थी। लेकिन गुलिस्तान द्वारा ये खबर जैसे ही उठाई गई और चंद रोज में ही नेशनल हाईवे के अथॉरिटी जो हरकत में आ गई और अपना इस गलती को सुधारते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो उसको ठीक किया गया और जिसके चलते, क्योंकि यहाँ पर पल्लवी मैं बताऊं कि यहाँ पर एक डाइवर्जन के साथ साथ ये एक बड़ा चौक है और गेट का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी तरफ बड़े वाहन अक्सर यहाँ पर चलते रहते हैं, जिसके चलते काफी बिजी रहता है ये चौक और यहाँ से जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाते वाहन है वो भी मुड़ते थे और यहाँ पे जीरो कट है क्योंकि यहाँ के बाद सीधे कालीबड़ी में ही मुड़ना पड़ता था, तो काफी यहाँ पे बिजी रहता था ये चौक और डाइवर्जन की अलाइनमेंट नहीं होने के कारण काफी वाहन चालक जो है जिनको ये गलती हो जाती थी कि किस लाइन में चलना है, वो गलती से या इसके एक दूसरे से टकरा जाते थे। काफी लोगों का नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ, कई एक्सीडेंट आए दिन होते रहते थे। लेकिन अब इसको ठीक करने के बाद यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस लिया, लोग भी काफी खुश हैं और हमारी खबर चलने के बाद लोगों ने गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा भी जो है वो किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर दोनों में काफी अंतर नजर आ रहा है। पहले जब आप डाइवर्जन की तस्वीर देखते थे तो ये जो डिवाइडर बनाया गया था इसके अलाइनमेंट सही ना होने की वजह से सड़क हादसे जो थे वो होते थे अमूमन, और जिसके बाद अब नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे इस पर काम किया गया है और इस पे साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं और जो अलाइनमेंट थी डिवाइडर की उसको भी सही किया गया है। बर्फबारी के कारण राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए एक बार फिर बंद हो गई है। मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और अब मौसम में सुधार होने पर ही बर्फ हटने का काम शुरू हो पाएगा। वहीं पर मुगल रोड पर टनल का निर्माण करने की घोषणा के बावजूद ये परियोजना अभी तक शुरू न होने से लोगों में सरकार के प्रति बेहद नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि मुगल रोड से सामने आ रही है। ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से मुगल रोड बंद हो चुका है और यहीं पर यह बताया जा रहा है कि राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल मार्ग है उसे अब बंद करना पड़ा क्योंकि बर्फबारी हो गई है। हालांकि सरकार ने कहा था कि टनल के जरिए जो था वो ये मुगल रोड चलेगा और ये जो यातायात बंद रहता है ये पूरे तरीके से 12 महीने बहाली होगी, लेकिन वो परियोजना का अभी कुछ नामो निशान नहीं है जिसकी वजह से लोगों में काफी परेशानी है। पहले आइए देखते हैं कि इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है। बात पर बहुत बार हमने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कि गवर्नर साहब से भी हमने अपील की है कि मुगल रोड पर जल्द से जल्द टेंडर का कोई काम शुरू किया जाए ताकि ये 12 महीने चलने के काम। बहुत बार कहा गया मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं की गई है और मैं गवर्नर साहब से और ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच जाए ताकि वो इस मुगल रोड का उन्होंने भी एक बार नितिन जी ने भी कहा था कि हमने मुगल रोड पे जल्द से जल्द टेंडर लगाना है, मगर अभी तक हम लोग देखते ही रहे, किसी न्यूज़ में सुने कि हमारे मुगल रोड के टेंडर का काम शुरू हो रहा है मगर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लिहाजा मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आज मुगल रोड बंद होने की वजह से हमारे सुरुकोट में हम सेब 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो खरीदते थे, आज उसी सेब का रेट जो है 100 से 50 रुपये किलो हो गया। सब्जी आती थी ताज़ा से ताज़ा, आज उसका भी रेट ज़्यादा हो गया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी। सबसे बड़ी ये दुख की बात है कि आज फिर से दोबारा मुगल रोड जो बंद हो चुकी है। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से ये इंतज़ार करते हैं और आला इंतज़ामिया से गवर्नर साहब से करते हैं, अपील करते हैं कि ये टेंडर का काम जल्दी से जल्द शुरू किया जाए ताकि हमारे गरीब लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो और ये मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।
इसके लिए जाता है क्योंकि हम जो भी ये यहाँ जोरीपुंज के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छी रोड है और ये गरीब आवाम के लिए सबसे बड़ी बेहतरीन है क्योंकि लोग जम्मू से घूम के श्रीनगर पहुँचने में उनको बहुत खर्चा आता है, गरीब आवाम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़ के इंतजार करते हैं आला इंतजामिया से, अलची साहब से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी इस बात को बिल्कुल गौर किया जाए और टेंडर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं, तो आकाश से पूरी जानकारी लेंगे। आकाश, पहले बात करेंगे मुगल रोड की। तो ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से मुगल रोड बंद हो चुका है, तो अब इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी लोगों में नजर आ रही है, जो कि लाजमी भी है क्योंकि इससे यातायात बुरी तरीके से प्रभावित होगा। जी मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शहर जो है आज जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए उस वक्त बंद किया जिस वक्त हैवी स्नोफॉल जो है पूरे पीर पंजाल के ऊपरी इलाका में हुई। उसके बाद जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। वहीं पे बात करें कुछ सिविलों की भी नाराजगी है कि कई बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि पे टनल बनेगा, आज तक टनल नहीं बना, एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पीर पंजाल के लोगों का जो है सबसे पहले रजौरी पुंछ के लोगों का जो है श्रीनगर के साथ जो है ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो है मेडिकल के हवाले से जो है श्रीनगर में बेस्ट फैसिलिटीज मिलती है जिससे आम लोग जो है मेडिकल के लिए वहां जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आज मुगल रोड बंद होने से लोगों में एक काफी डर भी है क्योंकि दूर दराज इलाका है, मिनटों का सफर घंटों में लगता है, घूम के जम्मू से जाना पड़ता है। जैसे कुछ मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से पहले भी मैंने बताया कि कुछ लोगों की जो मेडिसिन है वो भी श्रीनगर से आती है जिसकी वजह से लोग आज भी काफी परेशान है। जी वहीं पर लोगों का ये भी कहना है कि कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके प्राइसेस पहले बहुत कम थे, लेकिन अब मुगल रोड बंद होने की वजह से उनमें दामों में काफी ज्यादा उछाल आया है। किस हवाले से बात करें, लोगों में ये आक्रोश है क्योंकि जिस तरीके से फ्रूट श्रीनगर से आता था, जैसे पहले फ्रूट जो है श्रीनगर से जो है 50 रुपए केजी मिलता, आज वो यहाँ पे 100 रुपए केजी मिलता है। उसकी बड़ी वजह है कि राब्ता कट होना। तो इसके बाद जो है लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग किया। उन्होंने कहा, हमने पहले भी कई बार इस तरीके से कहा है कि लेकिन सरकार की तरफ से जो है कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं की गई। उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग की है कि जो टनल का काम जो है फौरी शुरू किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर जिस तरीके से आकाश ने पूरी जानकारी दी है कि जहां एक तरफ यातायात प्रभावित हुआ है, वहीं पर कुछ चीज़ों के जो दाम हैं वो भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी रोष है। और उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा परियोजना की शुरुआत की गई थी, ये कहा गया था कि जल्द टनल यहाँ बनाया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो चलिए अब आपको अगली खबर से रूबरू करवाते हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा यानी कि ईडी ने जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक में हुए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में तेजी ला दी है। और इस मामले में श्रीनगर ईडी कार्यालय की टीम आज एक फर्जी सोसाइटी यानी कि रिवर जेलर्स को कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और वहीं पर ईडी की टीम कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरपर्सन और सोसाइटी के ट्रस्टीज के ठिकानों को खंगाल रही है और वहां से सबूत जुटा रही है। आपको ये भी बताएं कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो पहले से ही मोहम्मद शफी डार और फर्जी सोसाइटी के चेयरपर्सन हिलाल मीर और साथ ही साथ अन्य के खिलाफ अभी तक चार्जशीट दायर कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में मौसम अब और ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। मैदानी इलाके में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से अब ठंड धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर आ रही है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ बुधवार दोपहर को नाममात्र बूंदाबांदी के बाद शाम ढलते ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आज सुबह तक बारिश के फुहारों से मौसम ठंडा होने से अब लोगों के घरों में अलमारियों में बंद पड़े गर्म कपड़े बाहर निकल आए हैं। मौसम विभाग की माने तो कल यानी कि 1 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है और इसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी।
आज भी मौसम बना है जो बहुत अच्छा बना है, ठंडी भी है, ये ठंड हमें चाहिए क्योंकि बारिश जो होगी, जो खुश्की है वो सब दूर हो जाएगी। तो इसी से सूखी सर्दी आ रही है तो क्या करेंगे, बारिश आएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। हाँ तो बारिश लगनी चाहिए, बारिश लगनी चाहिए 2-4 दिन, और जरा थोड़ी खुश्की वगैरह दूर हो जाएगी, जो भी बीमारी है सब भी खत्म। सर कल से मौसम ज़रा ख़राबी है, लेकिन एक हिसाब से कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस खुश्क मौसम में लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जैसे ज़ुकाम बीमारी वगैरह। तो अभी कल से बारिश हुई तो लोगों ने अपने गर्म कपड़े जो होते हैं सब निकाल लिए हैं, तो इस हिसाब से तो मौसम का आज काफ़ी मज़ेदार है। हम इधर तवी पुल पे अभी खड़े हैं तो हम मौसम का मज़ा ले रहे हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो आने वाले वक्त में इससे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने वाली है सर। जैसे मौसम कल से दिसंबर लगने वाला है, तो कल से ज़्यादा सर्दी होगी सर अगले महीने में। सर बस यही मौसम की वजह से तो आगे मतलब गर्म कपड़े वगैरह, स्वेटर जैकेट्स वगैरह पहनने। मौसम जो बना हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो खुश्की बीमारी खांसी वगैरह बच्चों को या बूढ़ों को हो रही थी उससे राहत मिलेगी, और गर्म कपड़े जो डाल रहे हैं लोग अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक भी करना चाहिए। अगर ये मौसम बर्फ़ जल्दी पड़ गई, बाहर से दुनिया भी देखने के लिए आएगी और थोड़ा सा कारोबार में भी फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत अच्छा हो गया। मौसम विभाग ने जो 29-30 को बारिश के लिए बोला, टाइम की बारिश पड़ रही है और बर्फ़ भी जो है टाइम की पड़ जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी किस तरह का मौसम है? अभी ठीक ठाक मौसम है, अच्छा मौसम लग रहा है। आज थोड़ी लोगों को सांस भी प्राप्त हुई है, बादल छाए हुए हैं, अभी बारिश होने के संभावना है। कुल मिला के मौसम जो है ठीक ठाक हो गया। थोड़ी बारिश और पड़ जाए, थोड़ा राहत मिल जाएगी। जो खांसी जुकाम वगैरह बच्चे बुजुर्गों को बड़ों को हो रहा है, उससे थोड़ी राहत आ जाएगी। हाँ गर्म कपड़े तो अब चले ही चलेंगे, लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा, इससे थोड़ा सीजन भी बढ़ेगा। जम्मू के जनरल बस स्टैंड की खस्ता हालत स्मार्ट सिटी परियोजना की पोल खोल रही है। बस स्टैंड में पसरी गंदगी से स्थानीय दुकानदार और यात्री पहले ही परेशान थे और अब बारिश ने उनकी परेशानियों में और इजाफा कर दिया है। बस स्टैंड की खस्ता हालत को लेकर यात्रियों के साथ बस चालकों ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना पर सवालिया निशान लगाए हैं। क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। पत्थर है, देखो कितना कचरा पड़ा है, देखो कैसे लोग यहाँ पे शौचालय कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, यहाँ तो बहुत गंदगी है। कैसी स्मार्ट सिटी है ये? कहाँ बनी अच्छी स्मार्ट? आप ही देखो, खुद ही आप कैमरा इधर करो, देखो कितनी गंदगी है यहाँ। साफ सुथरा होना चाहिए था, वो भी बहुत अच्छा लगता है। कहाँ है स्मार्ट सिटी सर? ये स्मार्ट सिटी है? ये कौन सी स्मार्ट सिटी है सर? अभी तो मिशन चल रहा है। क्या मिशन है यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है सर। स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ होता ही नहीं है यहाँ। मतलब अच्छी डेवलपमेंट हो रही है ये तो आपके सामने है सर। अच्छी है बुरी है ये तो मतलब खुद ही पता चलता है कि क्या अच्छी हो रही है। अगर अच्छी होती तो हम भी बोलते थे नहीं अच्छी हो रही है। अब आपके सामने है सर, मतलब यहाँ गाड़ी आ गई तो लोगों को थोड़ा साइड में जाना पड़ता है। नहीं वो तो होना चाहिए सर। अगर मतलब देखो सर, स्मार्ट सिटी की बात करें, अब अगर स्मार्ट सिटी की बात करें सर, ये तो स्मार्ट सिटी लग रहा ही नहीं है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, नाम तो ऐसे ही दे दिया स्मार्ट सिटी। ये बस स्टैंड नहीं है जनाब, लक्ष्मण चूल्हा है। ये दिखी लो थोड़े सामने कैसा बिल वारे लगा है। डिवेल ये पैसे अड्डा दे जाओ, गड्डियां नुकसान करी जाओ, पड़े छड़े तोड़ी जाओ उथे। परेशानी अगर बंदा हुआ बंदा वैसे मरी जंदा, जिस हिसाब से गड्डी लवारा लैंदी है। हाँ जी, थोड़े सामने तुम देखो गड्डियां किस हिसाब से लवारा लै रही गड्डियां। इतने तो दिखा खड़ी ये कहीं दिखने अड्डा दे जाओ, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया अड्डा दे जाओ। चक्कर ये है कि थोड़े सामने की गल है, देखो क्या हालत होई करदी है। ये लक्ष्मण चूल्हा होंदा ना, उस हिसाब दा है। गड्डियां दे पड़े त्रुटा दे, ट्यूबां त्रुटा दियां, टायर फटा दे, कोई पुछ मंग नहीं है इत्थे। आई जाइए ड्राइवर तुसें गलत करी दिया, पर्ची मारे 300 400 पर्ची कटौंदी अंदर। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।